नमस्कार। आज मुझे आपको निवारण बताना है एलोपेशिया एरियाटा, टोटैलिसिस और यूनिवर्सलिस। तो वैसे तो टोटैलिसिस और यूनिवर्सलिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका बहुत ही जैसे पैनिक स्टेज है ये सब आपका। और एरियाटा का है तो एरियाटा में क्या है, ये शुरुआती स्टेज होती है। तो इसमें अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी है, शरीर ले सकता है, इम्यून सिस्टम आपका ठीक है, तो जो आपके घरेलू कुछ इलाज हैं वो काम आ जाएंगे। मैं उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ बताती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। तो जैसे कि आपकी है, पहली जड़ी बूटी मैं बता रही हूँ, भटकटैया सुना होगा आपने, जिसमें येलो येलो फूल आते हैं। तो भटकटैया का जो आप है, उसकी जड़ों का आप कुचल कर और पानी में उसका पीस के लेप बनाइए और उस जगह पे रखिए जहाँ पे आपको एलोपेशिया एरियाटा हो रखा है, तो उसमें काम कर जाएगा। अगर आपको अभी आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, बहुत कम मतलब कि आपको प्रॉब्लम है, तो उस पर काम करेगा। और दूसरा, हाथी का जो दांत होता है उसका आपको भस्म बनाना है, आग में जला के भस्म बना के उसमें आप घी या शहद का लेप बना के आप अपने उस जगह पे रखते हो, इफेक्टेड जगह पे, तो वो भी काम करेगा। और तीसरी चीज़ है कि जो भल्लाक है, भल्लाक भी एक जड़ी बूटी है, तो उसे भी आप लगा सकते हो। और आप प्याज का रस भी लगा सकते हो उस जगह पे, तो उससे भी आपका ग्रो कर जाएगा। और थोड़ा सा होता है ना कि आपने उसमें अदरक और लहसुन का थोड़ा पेस्ट उसमें बना के उसकी रस निकाल कर लगाओगे, उसमें वो भी काम कर जाएगा। बट ऐसी चीज़ें बहुत शुरुआती स्टेज में, अगर आपका मतलब कि बस शुरुआत ही है तब काम करेगा। और आपका ना इम्यून सिस्टम अगर आपका ठीक हो है, जैसे थोड़ा थोड़ा सा बस आपका बॉडी होता है ना, फ्लैक्चुएट करती है इंटरनल प्रॉब्लम, तब तो काम करेगी। बट अगर ये बढ़ रही है इंटरनल, आपको पित्त और ये इसके वात का इशू है, तो वो कफ को अफेक्टेड करेगी, तो उसमें आपका फिर ये सब काम नहीं करेगा। फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या आपके ऊपर आप आयुर्वेदिक लेते हैं, एलोपैथिक लेते हैं। एलोपैथिक में मैंने सुना इंजेक्शन वगैरह इसमें काफ़ी दिए जाते हैं, तो उससे आ जाता है। और आयुर्वेद में क्या होता है कि भाई वो अपने तरह से थेरेपी वगैरह होती है, तो उससे होता है।